दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के ऐसे 10 प्रश्न लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने कि जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। भोजन का पाचन प्रभाव होता है। भोजन का पाचन प्रभाव होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख से। यहाँ पे देखिए डी वाले ऑप्शन में दिया है मुख से। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भोजन का पाचन प्रभाव होता है, कहाँ से प्रभाव होता है दोस्तों? मुख से। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? दोस्तों निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टैलिन। यहाँ पे देखिए डी वाले ऑप्शन में दिया है टैलिन। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है दोस्तों? टैलिन। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा। शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। यहाँ पे देखिए दोस्तों बी वाले ऑप्शन में दिया है हाइपोथैलेमस। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉल बोन्स है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? तो देखिए स्टेप होता है। देखिए स्टेप्स दिया हुआ है बी वाले ऑप्शन में। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? स्टेप्स। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। देखिए दोस्तों ए वाले ऑप्शन में दिया है यकृत। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? यकृत। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक से मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80। दोस्तों यहाँ पे देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया है 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? 120/80। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरामीटर। देखिए दोस्तों सी वाले ऑप्शन में दिया है ड्यूरामीटर। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्स। दोस्तों यहाँ पे देखिए सी वाले ऑप्शन में दिया है गिल। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं दोस्तों? गिल्स। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी। देखिए दोस्तों बी वाले ऑप्शन में दिया है संयोजी। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा।
पित्त स्त्रवित होता है। पित्त स्त्रवित होता है। दोस्तों पित्त कहाँ से स्त्रवित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। देखिए दोस्तों डी वाले ऑप्शन में दिया है यकृत, तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। पित्त कहाँ से स्त्रवित होता है? यकृत। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक से रहने देते हैं।